हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने मेधावी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जिलावार सीरीज चल रही है। ये जो वीडियोस हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको हर ज़िले के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। हमने भोपाल और इंदौर 2 संभाग कंप्लीट कर लिए हैं। अगला जो संभाग आपका अभी वर्तमान में चल रहा है वो है आपका ग्वालियर संभाग। और ग्वालियर संभाग का आज लास्ट जिला बचा हुआ है अशोकनगर। मध्य प्रदेश का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चाहे वो मध्य प्रदेश का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। तो आज हम देख लेते हैं अशोकनगर जिले के बारे में, क्या क्या खासियत है अशोकनगर की। देखिए, सबसे पहले हम अशोकनगर की लोकेशन देख लेते हैं कि अशोकनगर की स्थिति कहाँ है, अशोकनगर की लोकेशन जो है वो कहाँ पर है। तो अशोकनगर की एक विशेषता है। अशोकनगर की क्या विशेषता है कि अशोकनगर जो है एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो है वो दूसरे राज्य से स्पर्श करती है। तो ये उत्तर प्रदेश को जो है, ये बाउंड्री जो है अशोकनगर की स्पर्श करती है। किसको? उत्तर प्रदेश के ललितपुर को और झांसी, ठीक है ना, को जो है आपकी अशोकनगर की सीमा जो है स्पर्श करती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले अशोकनगर को स्पर्श करते हैं? तो देखिए, एक जो है आपका शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट हो गया, दूसरा जो है आपका गुना डिस्ट्रिक्ट हो गया, तीसरा जो है आपका ये जो बाउंड्री स्पर्श करती है ये विदिशा जिले से करती है, ठीक है, और चौथा जो है आपका ये है सागर जिला, ठीक है ना। इन 4 जिलों से, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से? 4 जिलों से, और एक जो है उत्तर प्रदेश से अशोकनगर की सीमा जो है स्पर्श होती है, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए, अशोकनगर जिला कब बना? क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन तो 1 नवंबर 1956 को हो गया था। इसके बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के पश्चात जो है अशोकनगर जिला बना। छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? 2000 में, 1 नवंबर 2000 में। और अशोकनगर जिला कब बना? अशोकनगर जो है सबसे पहले तो याद रखिएगा, गुना से अलग करके अशोकनगर जिला बनाया, गुना से अलग करके अशोकनगर जिला बनाया गया। और ये 15 अगस्त 2003 को पृथक हुआ, ठीक है ना। तो गुना का ही भाग जो है वो अशोकनगर है, याद रखिएगा। तो क्लियरली आपको लोकेशन आपकी इसकी हो जानी चाहिए याद के कहाँ पर जो है अशोकनगर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अशोकनगर का पुराना नाम जो है पचार या अपभ्रंश जो है पधार जो है अशोकनगर का पुराना नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। अब अशोकनगर की और खासियत, इसका एक और नाम भी जाना जाता है पधार। देखिए, बोला जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण जो है यहाँ पर आए थे, अशोकनगर पधारे हुए थे, इसलिए इसका नाम पधार पड़ गया। अपभ्रंश होकर पछार और फिर पचार, ऐसा इसका नाम जो है परिवर्तित होता रहा। अशोकनगर का क्षेत्रफल 4674 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। 67.9% जो है यहाँ पर साक्षरता है। 903 यहाँ का लिंग अनुपात है। और यहाँ की तहसील, इसमें 5 लिखा है, 7 वर्तमान में अशोकनगर को मिलाकर यहाँ की इसकी तहसीलें हैं। तो याद रखिएगा, अशोकनगर की 7 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? जैसे नई सराय है, मुगावली है, अशोकनगर है, चंदेरी है, ईसागढ़ है, ठीक है, याद रखिए। आगे देखते हैं हम अशोकनगर की 2 महत्वपूर्ण नदियां, जैसे पार्वती और सिंध। देखिए, आपसे क्वेश्चन अगर आए कि ऐसी कौन सी नदी जिसका जल विभाजक जो है अशोकनगर जिला है, तो वो सिंध और पार्वती नदी है, ठीक है। सिंध और पार्वती नदी का जो है जल विभाजक जो है, या आपसे पूछे कि सिंध नदी का जल विभाजन कहाँ से होता है, किस जिले के पास से, तो अशोकनगर जिले के पास से जो है वो सिंध नदी का जल विभाजन जो है होता है, याद रखिएगा। तो 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, कौन कौन सी? आपकी पार्वती और सिंध। अच्छा, एक और आपने राजघाट परियोजना अगर सुना हो, ललितपुर राजघाट, बेतवा नदी, ठीक है ना। कौन सी, किस नदी पर है राजघाट परियोजना? बेतवा नदी पर है। इससे हमारे अशोकनगर की चंदेरी तहसील को जल की प्राप्ति होती है। राजघाट परियोजना से अशोकनगर की जो तहसील है चंदेरी, उसको जल की प्राप्ति जो है होती है। अब अशोकनगर की महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण मेले, महत्वपूर्ण मंदिर, इनके बारे में देख लेते हैं ताकि आपको यहाँ से ही प्रश्न बनने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, करीला माता मंदिर। आपसे पूछे करीला माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो अशोकनगर में स्थित है। देखिए, करीला माता मंदिर, या आपसे पूछे जानकी माता का मंदिर,
जानकी माता मंदिर कहाँ पर है? तो जानकी माता मंदिर जो है वो अशोकनगर जिले में स्थित है। यहाँ पर बोला जाता है कि लव कुश का जन्म हुआ और यहाँ पर हर व्यक्ति की मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं, ऐसा कहा जाता है। और जिस व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ पर वो एक नृत्य कराता है बेड़नी के द्वारा, ठीक है, और उस नृत्य को राई नृत्य करते हैं। तो यहाँ पर राई का मेला भी लगता है, ठीक है ना। राई का मेला कहाँ पर लगता है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो राई का मेला चंदेरी में लगता है। बेड़नी नृत्य कहाँ पर होता है? तो ये आपके करीला माता मंदिर, जहाँ माता जानकी का मंदिर है वहाँ पर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है अनंतपुर ट्रस्ट। ये अनंतपुर ट्रस्ट जो है ये परमहंस संप्रदाय से संबंधित है। अब परमहंस संप्रदाय से अनंतपुर ट्रस्ट संबंधित है और परमहंस संप्रदाय जो है ये कहां पर है ट्रस्ट? ये ईसागढ़ में। और ईसागढ़ आपको पता है कि अशोकनगर की एक तहसील है। ईसागढ़ में जो है आपका क्या है? परमहंस संप्रदाय से संबंधित जो है एक ट्रस्ट है, ठीक है। इसके बाद चंदेरी का किला। चंदेरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया और ये इसका निर्माण जो है वो कीर्तिपाल के द्वारा कर, राजा कीर्तिपाल थे, इनके द्वारा जो है चंदेरी के किले का निर्माण करवाया गया। और चंदेरी जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थल है पर्यटन की दृष्टि से भी, इतिहास की दृष्टि से भी, ठीक है। कौशक महल जो है महमूद खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। ये भी आपका कहाँ पर है? चंदेरी में है, याद रखिएगा, ठीक है। चंदेरी में जो है आपका कौशक महल भी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है विंध्यवासिनी माता का मंदिर। विंध्यवासिनी माता का मंदिर, देखिए विंध्यवासिनी माता बोलते हैं कि बुंदेलाओं की उत्पत्ति जो है विंध्यवासिनी माता के मंदिर से हुई, या उनकी जो कुल देवी थी वो विंध्यवासिनी माता थी। अब विंध्यवासिनी माता का मंदिर जो है वो अशोकनगर में कहाँ पर है? तो ईसागढ़ तहसील में विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। इसको वहां की लोकल लैंग्वेज में कदवाया माता मंदिर भी बोला जाता है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, कदवाया माता मंदिर भी बोला जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ईसागढ़ में स्थित है, ठीक है ना। तो ईसागढ़ जो है वो अशोकनगर की एक तहसील है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखिए जामा मस्जिद। जामा मस्जिद आपने दिल्ली सुना होगा, आगरा सुना होगा, लेकिन जामा मस्जिद जो है, अगर आपको प्रश्न इस तरीके से आए कि बुंदेलखंड की ऐसी कौन सी मस्जिद है या बुंदेलखंड की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो बुंदेलखंड की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। ये आपको क्वेश्चन जो आएगा वो याद रखिएगा, बुंदेलखंड की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो जामा मस्जिद ही है, ठीक है ना। अगला है परमेश्वर ताल। परमेश्वर ताल आपका अशोकनगर जिले में है। खूनी दरवाजा, देखिए खूनी दरवाजा कहाँ पर है? ये चंदेरी के किले में स्थित है। चंदेरी के किले का एक दरवाजा है खूनी दरवाजा। अब इसको खूनी दरवाजा क्यों कहा जाता है? देखिए जब मुगल भारत आए, मुगल मतलब बाबर जब भारत आए, और बोला जाता है कि बाबर और मेदिनी राय का युद्ध हुआ। मेदिनी राय का युद्ध और बाबर का जो है युद्ध हुआ, और इसमें इतना रक्त बहा कि इस खूनी दरवाजे से रक्त बहते हुए आगे 1 किलोमीटर तक जो है वो रक्त जो है बहा, और वहाँ की माटी आज भी लाल है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है? ये आपका खूनी दरवाजा जो है वो चंदेरी में है। और 1528 में, कब? 1528 में बाबर और मेदिनी राय का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की विजय हुई, और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी, ठीक है। और यहीं पर बुंदेला रानियों ने जौहर किया था। तो चंदेरी के किले में ही जौहर कुंड स्थित है। क्या स्थित है? जौहर कुंड जो है वो चंदेरी के किले में ही स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नौखंडा महल। ये नौखंडा महल कहाँ है? नौखंडा महल मतलब, पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं। ये एक 9 मंजिला मंदिर महल है। ये 9 मंजिला मंदिर है, महल है, और ये चंदेरी के किले में स्थित है। कहाँ पर है? चंदेरी किले में स्थित है नौखंडा महल। इसकी और क्या स्पेशलिटी है? ये खंडों से बना हुआ है, मतलब इसमें सीमेंट ईंटों का उपयोग नहीं किया गया है, पत्थरों से, खंड मतलब पत्थरों से बनाया गया ये महल है। और इसका निर्माण जो है वो कीर्तिपाल ने करवाया था, याद रखिएगा। कीर्तिपाल के द्वारा जो है नौखंडा महल का इस्तेमाल
निर्माण करवाया गया था और चंदेरी के किले में ही स्थित है। 9 मंजिला इसलिए इसको, और पत्थरों से बना इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 9 खंडा महल। इसी तरीके से सतखंडा महल भी है एक, जो वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था, और वीर सिंह देव बुंदेला ने जो कि दतिया में जिसका निर्माण करवाया था, दतिया हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो वो सतखंडा महल कहाँ पर है, वो दतिया में है, याद रखिएगा। इसके बाद है शिवपुर महल, इसका निर्माण देवी सिंह बुंदेला द्वारा करवाया गया था, और ये जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका चंदेरी में स्थित है, ठीक है। ये चंदेरी में है, लेकिन नौखंडा महल चंदेरी के किले में ही स्थित है, याद रखिएगा। इसके बाद रामनगर महल भी आपका चंदेरी में स्थित है, ठीक है। ये इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। एक रामनगर महल मंडला में भी है, वो भी आप याद रखिएगा। देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज, चंदेरी की साड़ी, ये विश्व प्रसिद्ध साड़ी है, विश्व प्रसिद्ध। देखिए इन साड़ियों की खासियत ये होती है कि चंदेरी की साड़ी जो होती हैं वो हाथ से बनाई जाती हैं, धागे को हाथ से काट के ऐसा कुछ करके बनाई जाती हैं, और इनको जीआई टैग भी मिल चुका है, इनको चंदेरी की साड़ियों को जीआई टैग भी मिल चुका है। चंदेरी की साड़ी विश्व प्रसिद्ध है, पूरे भारत जो है वो चंदेरी की साड़ी के बारे में जानता है। इसके अलावा भी कुछ साड़ी जैसे मध्य प्रदेश की महेश्वर की साड़ी, बाघ प्रिंट की साड़ी भी मध्य प्रदेश उनमें भी प्रसिद्ध है, लेकिन चंदेरी की साड़ी जो है वो सबसे प्रसिद्ध साड़ियों में से गिनी जाती है, ठीक है। अगला देखिए कीर्तिपाल दुर्ग या कीर्ति दुर्ग, ये वही 11वीं शताब्दी में चंदेरी के किले को ही कीर्ति दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला है बत्तीसी बावड़ी। बत्तीसी बावड़ी, देखिए बत्तीसी बावड़ी का निर्माण जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। बत्तीसी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, और ये कहाँ पर स्थित है, चंदेरी में। इसको क्यों बोला जाता है बत्तीसी बावड़ी, क्योंकि इसमें 32 सीढ़ियों का समूह, देखिए 32 सीढ़ी नहीं 32 सीढ़ियों का समूह है। ये इस तरीके से ये पूरी 32 सीढ़ियां बनी हुई हैं चारों साइड, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बत्तीसी बावड़ी बोला जाता है, याद रखिएगा। देखिए बड़ा मदरसा, ये प्रश्न 2017 के पटवारी में आया था, उजर मदरसा कौन सा है, उजर इमारत पूछा गया था, उजर इमारत, इसको उजड़ा मदरसा भी बोलते हैं और बड़ा मदरसा भी बोलते हैं। तो ये आपका अशोकनगर जिले में स्थित है। अगला है शरबती गेहूं। देखिए मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि मध्य प्रदेश को गेहूं के लिए 5 बार 6 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है गेहूं के ही कारण। गेहूं शरबती गेहूं मतलब इसको सुनहरा गेहूं भी बोला जाता है, और इसके लिए मध्य प्रदेश का एक तो सीहोर जिला और दूसरा आपका जो है वो अशोकनगर जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, गेहूं के लिए, ठीक है, शरबती गेहूं के लिए। आगे देखते हैं, आगे आप देखिए अगला जो है तुलसी सरोवर, ये भी आपका तुलसी सरोवर कहाँ पर है, अशोकनगर में स्थित है। अगला है खुली जेल। देखिए खुली जेल जो है ये इसका निर्माण 1973 में कराया गया था। इसको नवजीवन शिविर नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नवजीवन शिविर नाम से इसको जाना जाता है। इसकी क्या खासियत है, अशोकनगर की नवजीवन शिविर जो है, मतलब इसका क्या है कि जहाँ पर जो नाबालिग बच्चे होते हैं जो कोई अपराध करके आते हैं, तो उनको यहाँ पर सुधार गृह के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में, सुधार गृह, ठीक है ना, याद रखिएगा, सुधार गृह के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बच्चों को आगे ऐसा ना करें, ऐसे कृत्य ना करें, एक अच्छा जीवन जिए, समाज के साथ मिलजुल कर रहें, ये शिक्षाएं जो है यहाँ पे दी जाती हैं। और ये एक खुली जेल है। खुली जेल मतलब क्या है कि यहाँ पर कैदियों की तरह सेल में बच्चों को नहीं रखा जाता, ओपनली एक घर जैसा, एक हॉस्टल जैसा इनको माहौल एनवायरनमेंट दिया जाता है, शिक्षा विक्षा उनकी कराई जाती है, और इस तरीके से जो है यहाँ पर इस जेल का निर्माण 1973 में किया गया था। अच्छा, कई जगह आपको इसको गुना भी मिलेगा कि खुली जेल कहाँ पर है, तो गुना जो था पहले गुना के ही अंडर में आती थी। 2003 में जब गुना से अशोकनगर अलग हुआ, इसके बाद ये अशोकनगर की मुगावली तहसील, याद रखिएगा, मुगावली तहसील के अंतर्गत जो है वो आपकी खुली जेल आती है, ठीक है, याद रखिएगा। खुली जेल इसको किस नाम से जाना जाता है, नवजीवन शिविर नाम से इसको जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण चीज, बैजू बावरा की समाधि। देखिए बैजू बावरा आपने नाम सुना होगा, इनका पूरा नाम अगर देखें तो इनका पूरा नाम था बैजनाथ मिश्र। क्या नाम है बैजूनाथ बावरा का, बैजनाथ मिश्र,
जो है इनका पूरा नाम है बैजू बावरा का। और ये तानसेन के क्या थे, तानसेन आपने सुना होगा, तो बैजनाथ मिश्र और तानसेन के दोनों के गुरु एक ही थे, हरिदास। तो हरिदास जो तानसेन के बोल सकते हैं, इनको गुरु भाई भी थे। बैजू बावरा जो वो थे ध्रुपद गायन में महारत हासिल थी, और बैजू बावरा जो थे वो तानसेन के जो है समकालीन थे, सहपाठी थे। ठीक है, हरिदास इनके भी गुरु थे बैजू बावरा के। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर है। देखिए तानसेन का बारे में तो सभी जानते हैं, तानसेन क्योंकि अकबर के नवरत्नों में से थे। किसमें से थे? अकबर के नवरत्नों में से थे। ठीक है ना, अकबर के नवरत्न थे कौन? संगीत सम्राट तानसेन। तो एक बार बोला जाता है कि तानसेन और संगीत सम्राट बैजू बावरा की जो है वो एक ग्रुप कंपटीशन कराया गया, कंपटीशन में जो थे बैजू बावरा जीत गए थे। ऐसी कहानियां हैं, बाकी सत्य तो हमें नहीं पता। ठीक है, क्या हो सकता है, लेकिन आपसे प्रश्न क्या बनेगा ये हमको पता है। प्रश्न जो है बनेगा आपको कि बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर है। ठीक है ना, सीधा सा प्रश्न, इसका उत्तर भी सीधा सा है, चंदेरी। ठीक है ना, एक चीज ये हो गया, एक प्रश्न आपसे ये बनेगा। दूसरा प्रश्न, बैजू बावरा का पूरा नाम क्या है? कई बार प्रश्न आता है, आपको ध्यान होगा, तात्या टोपे का पूरा नाम क्या है? ठीक है ना, इस तरीके से प्रश्न आते हैं आपके, या आपको पूछें कि बीरबल का पूरा नाम क्या है। इसी तरीके से बैजू बावरा का पूरा नाम क्या है? तो बैजनाथ मिश्र का पूरा नाम है। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि बैजू बावरा के गुरु कौन थे? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो है आपके बैजू बावरा से बन सकते हैं, याद रखिए। एक और प्रश्न जो है, जागेश्वरी देवी का मेला या जोगेश्वरी देवी का मेला, ये भी आपका अशोकनगर में लगता है, बहुत प्रसिद्ध मेला है, और कई बार जो है पेपर में आ चुका है कि जोगेश्वरी देवी का मेला जो है कहाँ पर लगता है। याद रखिएगा, सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, आपको रट लेना है भाई। प्रीलिम्स जो है मध्य प्रदेश पीएससी का कैसा भी आता है, इसके अलावा अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं कांस्टेबल का, एसआई का आने वाला है, तो उनमें ये जो सीरीज़ है वो आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अगला है तुलसी सरोवर। तुलसी सरोवर जो है वो आपका कहाँ पे है? तो तुलसी सरोवर आपका अशोकनगर में है, याद रखिएगा। अगली महत्वपूर्ण चीज, मूसा की बावड़ी। देखिए अभी हमने इससे पहले एक और बावड़ी देखी थी, 32वीं बावड़ी, और ये मूसा की बावड़ी कहाँ पर है? तो दोनों ही आपकी चंदेरी में है। और जिस तरीके से भोपाल को क्या कहा जाता है? भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है, उसी तरीके से चंदेरी को बावड़ी का शहर कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बावड़ियों का शहर किस जगह को बोला जाता है या किसको बोला जाता है? तो बावड़ी का शहर जो है वो आपके चंदेरी को बोला जाता है। बादल महल कहाँ पर है? बादल महल जो है आपका, देखिए बादल महल आपका एक तो चंदेरी में भी है, एक रायसेन के किले में भी है, 2 याद रखिएगा। ठीक है, तो बादल महल कहाँ है? रोहित महल या बादल महल जो आपके रायसेन के किले में है, और बादल महल एक चंदेरी पे है। लेकिन चंदेरी के बादल महल की एक खासियत है कि ये जो है धनुष के आकार में बना हुआ महल है। आपसे पूछेगा धनुष के आकार में बना हुआ कौन सा महल है? तो बादल महल है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये ताना बाना होटल, देखिए आपको याद रखिएगा ताना बाना होटल कहाँ पर है? तो ताना बाना होटल जो है वो आपके कहाँ पर है? चंदेरी में। क्योंकि चंदेरी जो है वर्तमान में भी बहुत प्रसिद्ध हो गया है। 2-3 चीज़ों के लिए चंदेरी बहुत प्रसिद्ध है। क्या? पहली बात तो आपको पता होगा कि चंदेरी का ऐतिहासिक महत्व भी है। चंदेरी का ऐतिहासिक महत्व क्या है कि चंदेरी जो थे, आप लोगों ने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण के संबंधी थे कौन? शिशुपाल। कौन थे? शिशुपाल। तो शिशुपाल की जो थी राजधानी थी चंदेरी, पहली चीज तो। ठीक है, तो इसका शिशुपाल ने महाभारत में जो है कौरवों का साथ दिया था, याद रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण उनकी 100 गलतियां माफ करी थी, उसके बाद उनका वध कर दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चंदेरी का पुराना नाम भी चंद्रगिरी था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चंदेरी का ऐतिहासिक महत्व भी है, चंदेरी का पर्यटन की दृष्टि से ही महत्व भी है, और चंदेरी में वर्तमान में अभी बड़ी बड़ी कुछ मूवीज़ की शूटिंग हो रही है, तो चंदेरी का जो है आज फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से भी बहुत महत्व है। ठीक है, तो जब बड़ी बड़ी जो फिल्म इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े एक्ट्रेस आते हैं तो वो कहाँ रुकते हैं? ये ताना वाना होटल, एकमात्र 3 स्टार होटल है चंदेरी का। ठीक है, तो चंदेरी का जो है आप इस तरीके से देखिए, चंदेरी को बावड़ी का शहर भी बोला जाता है। चंदेरी के किले का भी महत्व है, खूनी दरवाजा चंदेरी में, हवा महल, क्या बोलते हैं आपका नौखंडा महल,
आपका जौहर कुंड, ये सब चंदेरी में के किले में ही स्थित है। और चंदेरी को क्या बोला जाता है, बावड़ी का शहर भी बोला जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण जो है तहसील है अशोकनगर की चंदेरी। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम आप देख लीजिए। गिरजा कुमार माथुर, धूप के धान, नाश और निर्माण है, नाश और निर्माण, ये जो है उनकी कृतियां हैं। याद रखिएगा इनका जन्म जो हुआ था 1919 में हुआ था। इनसे प्रश्न ये आएगा कि अशोकनगर के किस जिले से संबंधित है, या सॉरी मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। तो गिरजा कुमार माथुर साहब जो थे वो अशोकनगर से संबंधित हैं। एक व्यक्ति और हैं श्री कृष्ण सरल, ये भी राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं और ये इनका भी जन्म कहाँ पर हुआ, इनका भी जन्म जो हुआ वो अशोकनगर में हुआ। ठीक है ना। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण चीज़, जैसे आपको बताएं कि ईसागढ़ जो है वो चंदेरी की अशोकनगर की एक तहसील है। और ईसागढ़ में भगवान आदिनाथ, किसकी, भगवान आदिनाथ जैन तीर्थंकर थे। भगवान आदिनाथ की मूर्ति जो है वो जो कि चट्टान से काट कर बनाई गई है, किससे, चट्टान से काट कर बनाई गई है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके ईसागढ़ तहसील में स्थित है। क्वेश्चन आए, भगवान आदिनाथ की मूर्ति चट्टान से काटकर बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है, ये कहाँ पर है, आपके ईसागढ़ में। अच्छा, इस यहीं अशोकनगर में एक और महत्वपूर्ण चीज है, आप लोगों ने सुना होगा तुमैन अभिलेख। तुमैन अभिलेख, तुमैन अभिलेख कहाँ पर है, तुमैन अभिलेख भी आपका अशोकनगर में है। ठीक है, और इसकी क्या खासियत है, ये गुप्तकालीन अभिलेख है। किसके समय बना, गुप्तकालीन, कुमार गुप्त के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है ना, तो कुमार गुप्त के द्वारा तुमैन अभिलेख का निर्माण करवाया गया। ये जो है आपका तुमैन अभिलेख जो है कंप्लीट हो गया। अब आप देख लीजिए हमारा अशोकनगर जिला भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे 3 संभाग हो चुके हैं, भोपाल, इंदौर और आपका तीसरा संभाग हो गया है कंप्लीट, ग्वालियर। अगला संभाग कौन सा लें, कौन सा जिला लें, ये आप हमको कमेंट करके बताइए। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है, देखिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।